IO 2026 के ट्रेडिशनल SEO के बाद पूरा खेल पलट चुका है। गूगल के SEO अपडेट्स के बाद रैंकिंग का सारा सिस्टम बदल चुका है। गेस्ट पोस्टिंग खत्म हो चुकी है, गूगल खत्म हो चुका है, इवन के ऑनलाइन हर स्किल गूगल के बदलने से खत्म हो चुकी है। अब बार बार यही तमाम तरह अल्फाज कहे जा रहे हैं, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि SEO के खत्म होने के बाद जो हम 8 से 10 साल पहले ओल्ड SEO टेक्निक्स यूज करते थे वो अब 80% इफेक्टिव नहीं रही। गूगल ने ये खुद कहा है कि 25 सालों के अंदर ये बहुत बड़ी गूगल के अंदर तब्दीली आई है। ये मैं नहीं कह रही, काफी सारी वीडियोस में मुझे बार बार ये सुनने को मिल रहा है। इवन कि मेरे पेड कोर्स में मेरे स्टूडेंट्स बार बार ये कह रहे हैं, मेरे यूट्यूब के ऊपर सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं। बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स देखने के बाद आज मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी है कि क्या वाकई में गेस्ट पोस्टिंग और SEO खत्म हो चुकी है, क्या वाकई में गूगल खत्म होकर AI बन चुका है। आज इन तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मैं जा रही हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने 5 मिनट इस वीडियो को दे दिए, आपके अगले 5 साल बदल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोटेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ सवालात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कि मेरी ऑडियंस मुझसे कर रही है और इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। आज उन्हीं सवालात के मुतालिक हम बात करने के लिए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नए बैकलिंक्स बनाना या पुरानी SEO की टेक्निक्स को फॉलो करना पहले जैसा काम नहीं रहा। जो SEO स्ट्रेटजीज लोग पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहे थे वो अब इफेक्टिव नहीं रही। अगर आप भी सिर्फ कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, जेनरिक ब्लॉग लिख रहे हैं, बैकलिंक्स बाय कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपकी वेबसाइट भी रैंक कर जाएगी गूगल पे, तो आप लोग ये गलत सोच रहे हैं। गूगल IO 2026 के ट्रेडिशनल SEO के बाद पूरा खेल पलट चुका है। अब मार्केट में सिर्फ एक नया प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हीरो, वो प्लेयर कौन सा है? SEO नहीं बल्कि GEO। पहले लोग SEO जस्ट करते थे, लेकिन अब SEO के साथ कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं जो मैं आज आपको मुतारिफ करवाऊंगी। इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करार दी जा रही है और बार बार एक ही चीज का नाम दोहराया जा रहा है, वो है GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगी कि गूगल की 2026 की अपडेट्स के साथ असल में चेंज क्या हुआ है। इस टाइम पे गूगल ने 3 बड़ी चेंजेस की हैं। गूगल अब अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे AI ओवरव्यू का प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी गूगल का AI ओवरव्यू बदल चुका है। इसका मतलब ये है कि जो गूगल के ऊपर पहले वेबसाइट्स नजर आती थी अब वो गायब हो चुकी हैं। अब गूगल इस तरह काम करेगा जैसे पहले AI में ChatGPT, क्लाउड, परप्लेक्सिटी और जेमिनी काम कर रहे थे। अब गूगल भी सेम एज इट इज उन्हीं की तरह आंसर देगा। तो ये आने के बाद अब सिर्फ 8 से 10% लोग वेबसाइट्स तक पहुंच पाते हैं। 90% लोग जो होते हैं वो गूगल के आंसर से ही मुतफिक हो जाते हैं। एक और बड़ी तब्दीली ये है कि अब लोग सिर्फ गूगल के ऊपर जाकर कीवर्ड नहीं लिखते, बल्कि वो अपना पूरा क्वेश्चन पूरी डिटेल्स मेंशन कर रहे होते हैं और गूगल उनको डिटेल्स में ही आंसर कर रहा होता है। अब इंप्रेशंस बढ़ेंगे लेकिन CTR कम होगा, क्योंकि अब गूगल फोकस सिर्फ क्लिक्स पर नहीं, ट्रैफिक पर नहीं, बल्कि ब्रांड अथॉरिटी और साइटेशन पर देगा। पहले सिर्फ हम रैंकिंग ट्रैक करते थे, क्लाइंट्स को जस्ट इतना कहना कि आप हमसे बैकलिंक बाय कर लो, आर्टिकल लिखवा लो, गेस्ट पोस्ट करवा लो, आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, आपकी वेबसाइट वायरल चली जाएगी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब हम ये भी देखेंगे कि AI हमारी वेबसाइट को साइटेशन के तौर पर यूज कर रहा है या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में गेस्ट पोस्टिंग खत्म हो चुकी है? अब हम अपने क्लाइंट्स को क्या कहेंगे कि वो अपनी वेबसाइट्स कैसे रैंक कर सकते हैं? क्या गूगल के AI में बदलने के बाद गूगल खत्म हो चुका है? तो मैं आपको इन सवालों का जवाब देती चलूं कि ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि बदल चुका है। देखिए, वक्त के साथ साथ इंसान को खुद को भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप वक्त के साथ साथ खुद को नहीं बदलते तो आपका भी हाल नोकिया की तरह होगा, जो आया तो सबसे पहले था लेकिन उसने खुद को बदला नहीं और आज मार्केट के अंदर सबसे पीक पे जा रहा है आईफोन, जो नोकिया के लास्ट पे आया था। आपकी भी मिसाल कहीं ऐसे ही ना बन जाए। अब आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना कीजिएगा कि गेस्ट पोस्टिंग खत्म हो चुके हैं या गूगल खत्म हो चुका है। ये खत्म नहीं हुए बल्कि बदले हैं और आपने भी खुद को बदलना है। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि मार्केट खाली हो चुकी है, कंपटीशन आप लोगों का कम हो चुका है, आप जितने ऑर्डर्स चाहें ले सकते हैं। अब वो ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको सारी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ पे बात करना शुरू की है कि गूगल बदल चुका है, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग खत्म हो चुकी है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ खत्म हो चुकी है, वेबसाइट्स पे अब कोई ध्यान नहीं देगा, इवन कि वेबसाइट डेवलपर, बैकलिंकिंग वाले जितने भी लोग थे वो सारे पीछे हट चुके हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर गेस्ट पोस्टिंग खत्म हो चुकी है, वेबसाइट्स की रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गूगल डेटा कहाँ से लेगा? एआई जितने भी टूल्स हैं, क्लाउड, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह, ये सारे का सारा डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? हमारे क्वेश्चंस के आंसर ये लोग कहाँ से देंगे?
अगर ये लोग खुद से आंसर दे रहे होते तो वेबसाइट्स की जरूरत ही ना होती। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर बैकलिंक की अहमियत नहीं है तो आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज वो बैकलिंकिंग पे और इन चीजों पे पैसा इतना ज्यादा क्यों खर्च कर रही है। ये अपडेट अभी की नहीं आई हुई, गूगल ने इन दिनों में खुद को चेंज किया है, लेकिन जीईओ एईओ वगैरह काफी लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, यानी ये कह लें कि 1 साल पहले से ये मार्केट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन फर्क बस इतना था कि लोगों की ये जहन में बात नहीं थी, उस टाइम एआई इतना यूज नहीं किया जा रहा था। अब एआई काफी एडवांस लेवल पर यूज किया जा रहा है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि गूगल बदल चुका है या गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट ये स्किल्स खत्म हो चुकी हैं, तो ये आपका गलत ख्याल है। बल्कि अभी मार्केट के अंदर काफी सारे लोग इस चीज को टफ समझ के पीछे हट चुके हैं। अब आपने टाइम के साथ खुद को अपडेट करना है। इसी तरह जैसे मैंने पहले गेस्ट पोस्टिंग आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाई थी, मैं दोबारा से ये चीजें आसान अल्फाज में आपको सिखाऊंगी कि आपको कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब सवाल ये था कि गूगल एआई ये डेटा कहाँ से पिक करते हैं। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लाउड एआई, जेमिनाई वगैरह जितने एआई टूल्स हैं, ये अगर हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं तो इनको कौन इन सवालों के जवाब दे रहा है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, क्लाउड एआई वगैरह ये सब एलएलएम मॉडल कहलाते हैं। एलएलएम मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। चैट जीपीटी अक्सर विकिपीडिया, रेडिट और फोर्ब्स जैसी वेबसाइट्स को रेफरेंस बनाता है, यानी कि यहाँ से डाटा पिक करता है। परप्लेक्सिटी, रेडिट, लिंक्डइन और यूट्यूब से डाटा लेता है। गूगल एआई ओवरव्यू, यानी जो अभी गूगल हमारा एआई बना है, जो हमें डिटेल में एआई की तरह रिस्पॉन्स करेगा, वो भी डाटा यूट्यूब, रेडिट, कोरा जैसी वेबसाइट से पिक करता है। अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर रेडिट को मैंने रिपीट किया है, क्योंकि रेडिट इन तीनों में एक कॉमन सोर्स है। इनसे ये पता चलता है कि एआई उन्हीं वेबसाइट्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता है जिनके ऊपर ऑथेंटिक ह्यूमन डेटा पब्लिश किया गया। अब रेडिट, कोरा वगैरह की अगर हम बात करें, विकिपीडिया वगैरह की बात करें, ये तमाम तर वेबसाइट्स जो हैं इन पे लोग अभी भी जाके अपने थॉट्स शेयर करते हैं, आर्टिकल की सूरत में अपने ख्यालात शेयर करते हैं। पहले आर्टिकल हम क्या करते थे, एक टॉपिक पकड़ते थे और उसके ऊपर पूरा एक फलसफा लिख देते थे, लेकिन अब हमने आर्टिकल सवालों की सूरत में लिखना है। सवालों के जवाब अगर आप उस आर्टिकल के अंदर डालते हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कंटेंट डालते हो जो फ्रेंडली हो, जो ह्यूमनाइज हो, जिसके अंदर एक चीज का काफी डीपली रिस्पॉन्स किया गया हो, तो तब आपकी वेबसाइट चैट जीपीटी के अंदर, परप्लेक्सिटी के अंदर, गूगल एआई ओवरव्यू के अंदर रैंक कर सकती है। क्योंकि वेबसाइट्स टोटली खत्म नहीं हुई, बल्कि आंसर्स के बाद एआई ओवरव्यू आपको कुछ वेबसाइट सजेस्ट कर रहा होता है कि इन वेबसाइट से आप मुख्तलिफ तरह का डाटा पिक कर सकते हैं। अक्सर जब हम ओपन करते हैं तो वहां पे काफी ओल्ड वेबसाइट्स का डाटा आ रहा होता है, जो गालबन 2019, 2018, 2017 यानी इससे पिछले टाइम में वो पब्लिश हुआ है। यानी वो डाटा इतना स्ट्रॉन्ग था जो आजकल के टाइम में वर्क कर रहा है और गूगल एआई ओवरव्यू लोगों को सजेस्ट कर रहा है। यानी 2026 के अंदर गूगल एआई ओवरव्यू को ऑथेंटिक डेटा चाहिए जो कि उसको मिल नहीं रहा और वो पुरानी वेबसाइट्स को प्रेफर कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग को आप बरकरार रखें, गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ज्यादा अर्न कर सके, क्योंकि अब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, अब आप लोग ज्यादा डॉलर चार्ज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कंटेंट राइटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ, जीईओ वगैरह के अंदर आप भी रैंक कर सके, तो ये मेरी वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए थी। अब हम एक पेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम पिछले 1.5 माह से मुसलसल रिसर्च में हैं और कोर्स को अपडेट करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम आपको एलएलएम मॉडल्स पे वेबसाइट्स को रैंक करना, जीईओ क्या होता है, एईओ क्या होता है, कौन कौन सी नई अपडेट्स आई हैं, जितनी अपडेट मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, ये तमाम तरह हम आपको इस कोर्स के अंदर करवाएंगे। और हमारे इस कोर्स के दौरान आप लोगों की इंशाल्लाह बहुत जल्द अर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने क्लाइंट हंटिंग के ऊपर प्रॉपर 18 दिन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और वो क्लाइंट्स ऑथेंटिक होंगे जो आज के वक्त की अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ चल सकेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गेस्ट पोस्टिंग खत्म नहीं हुई, गूगल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये चेंज हो चुके हैं और अब आपने भी खुद को चेंज करना है। अगर आप हमारी इस पेड ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट करवाई जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत बड़ी एक अपडेट देने के लिए जा रही हूँ। उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।